At least do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. So यार आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये फर्स्ट है, ठीक है। सो देखते हैं इसमें जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है स्क्वायर के सेंटर पे। और बाय द वे आउटसाइड दिल्ली 2006 का क्वेश्चन है, एज यू कैन सी। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, कहाँ पर निकालनी है? एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। इसी स्क्वायर के सेंटर पे, जिसकी साइड कितनी दी हुई है आपको? जिसकी साइड आपको दी हुई है √2 मीटर। हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो सॉल्यूशन की बात करें सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड रुको यार। तो सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले, तो लेट से हमने एक स्क्वायर बना दिया। लेट से हमने एक स्क्वायर माना, ये रहा एक स्क्वायर। और इस स्क्वायर की एक साइड, स्क्वायर की जो साइड है मान लेते हैं दिस इज अ स्क्वायर ABCD। और इस स्क्वायर की जो साइड है हमें कितनी दी हुई है? √2 मीटर। तो लेट्स कॉल इट A। तो A हमें दिया हुआ है √2 मीटर। आपको पता है भाई स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यस और नो? Yes, sir. ये सारी साइड्स हो गई A। और यहाँ पे चार्जेस जो रखे हुए हैं वो कितने? 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम। मैं इनको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को डायग्राम में ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो Q1 इज 100 माइक्रोकूलम मान लेते हैं। Q2 लेट्स से इज गिवन टू बी -50 माइक्रोकूलम एंड Q3 मान लेते हैं 20 माइक्रोकूलम और Q4 जो है वो मान लेते हैं -60 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर रखा हुआ है Q1, यहाँ पर रखा हुआ है Q2, यहाँ पर रखा हुआ है मान लेते हैं Q3 और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है दिस इज Q4। तो ये चार डायग्राम सबको समझ आ गया? चार चार्जेस स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे। तो आपको पोटेंशियल स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालनी है, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालनी। अब मुझे एक चीज बताओ यार, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। कैसे चाहिए, कैसे पता हमको? भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R। तो आपके पास चार्ज है क्या? हाँ या ना? है हमारे पास चार्ज? सर है। यस सर। हमारे पास सेंटर तक की डिस्टेंस है या निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। निकालनी पड़ेगी। तो हम लेट से AC निकालते हैं। तो AC आप सभी को पता है किसके इक्वल आएगा? √A² + A²। तो AC विल कम आउट टू बी √2A। यस सर। तो √2 × √2 विल बिकम 2। यस सर। A की वैल्यू पुट करोगे तो √2 × √2 विल बिकम 2 मीटर। अब जो ये AC है इसका मतलब ये OA = OB = OC = OD। भाई सारी इक्वली तो होंगी, मतलब ये 1 मीटर की इक्वल आ गई सारी डिस्टेंसेस। यस सर। ठीक है। तो पोटेंशियल निकालनी है सेंटर पे स्क्वायर के। अब मुझे बस एक चीज बताओ, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या क्वांटिटी क्वांटिटी है? स्केलर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं? सिंपली ऐड करते हैं कि मैग्नीट्यूड आई मीन से डायरेक्शन देखते हैं? ऐड करते हैं करते हैं। हैं। तो पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो V0 जो आएगी इट विल बी इक्वल्स टू VA + VB + VC + VD। यस और नो? यस सर। भाई चारों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल होगी उसको हम ऐड कर रहे हैं। अब चारों चार्जेस में एक बात कॉमन है, और वो बात कॉमन क्या है? इनकी डिस्टेंस
फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस सभी की इक्वल है ना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। तो हम एक चीज इसको हम Yes, आर sir. मान लेते हैं, तो हम के बाई आर कॉमन ले लेते हैं सभी से। या चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इस स्टेप को कि कैसे, जिसको नहीं समझ आ रहा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, ए वाले के लिए के क्यू वन बाई आर, दूसरे वाले के लिए क्या होगा के क्यू टू बाई आर, तीसरे वाले के लिए क्या होगा के क्यू थ्री बाई आर, और चौथे वाले के लिए क्या होगा के क्यू फोर डिवाइडेड बाई आर। यस और नो, यही होगा। Yes, sir. तो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि के बाई आर कॉमन आ रहा है हर किसी में, तो अंदर क्या बचेगा, Yes, sir. वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, तो अंदर ये बचा। नाउ व्हाट इज के वैल्यू, प्लीज जल्दी बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 9 into 10 is to the 9 into 10 to the power 9. डिवाइडेड बाई 1। नाउ व्हाट इज Q1? 100 माइक्रोकूलम। मैं इसको भी माइक्रोकूलम में रख रहा हूँ क्योंकि सारी वैल्यूज माइक्रोकूलम में। Q2 इज -50 माइक्रोकूलम, Q3 इज 20 20 माइक्रोकूलम, microcoulomb एंड Q4 इज -60. तो जब आप इसको अंदर वाली टर्म को सॉल्व तो कर लोगे बड़े आराम से। तो V नॉट इज इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा भाई, 100 माइनस 50, 10 microcoulomb. 100 माइनस 50, और ये पूरा टोटल कितना आएगा बता दो, आसान हो गया। तो 120, 10 माइक्रोकूलम। बहुत बढ़िया, 10 10 into 10 to the power, एक सेकंड यार, ये ना पीपीटी पे चलता नहीं है सही से। 10 into 10 to the power -6 हो गया। सभी को समझ आ गया कैसे होगा? तो बस आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज 9 into 10 to the power 4 वोल्ट। और पोटेंशियल की यूनिट आपको पता है जूल पर कूलम भी होती है, और दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। टू चार्जेस माइनस क्यू, एक मिनट यार ये फिर से हो गया। Two charges plus Q and minus Q are located at the points A 0, 0, minus है, and B एक मिनट रुको, इसको जो है इरेज कर दो, ये एक्चुअली पीछे से ही आ गया है। हाँ, तो दो चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A 0, 0, माइनस है, और B 0, 0, प्लस है रेस्पेक्टिवली। तो दो चार्जेस हैं जो यहाँ पर इस तरह लोकेटेड है। अच्छा, कोई बता सकता है कौन सी एक्सिस पे लोकेटेड है ये दोनों चार्जेस? Z. बहुत बढ़िया, ये चार्जेस हैं आपके Z एक्सिस पे लोकेटेड। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट से ये मान लेते हैं Z एक्सिस, तो इधर नेगेटिव Z एक्सिस हो जाएगी, और इधर एक मान लेंगे। अभी देखते हैं कौन सी एक्सिस होगी ये। तो ये जो चार्जेस हैं ये इन दो पॉइंट्स पर लोकेटेड हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या दिए हुए हैं, 0, 0, माइनस है, और ये रहा कोई पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए हैं 0, 0, A। ये समझ आ गया सभी को? ये Z एक्सिस है, बोलो। yes Yes, sir sir. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, कि भाई बताओ कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए, और एक टेस्ट चार्ज को आप कहाँ से मूव करा रहे हो यार, ये देखने वाली बात है। P point से 7, 0 to Q -3, 0। क्या आपको नहीं लगता ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. तो मान लेते हैं यहाँ पर x एक्सिस, दिस इज पॉइंट P, और इसके जो वैल्यूज हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं 7, 0, 0, और P से लेके जाना है Q पे, विच इज एट -3, 0, 0। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बता दो, ये माइनस
ए और मतलब ये दो चार्जेस थे माइनस क्यू, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू लोकेटेड है और यहाँ पर ये प्लस क्यू लोकेटेड है। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्या फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? डाइपोल। 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 और ये डाइपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हमने कल पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ चुके हैं डेरिवेशंस में। आपको पता है इक्वेटोरियल पॉइंट लाई करता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। यस और नो? यस सर। भाई सबको क्लियर हो रहा है ना डेरिवेशन? देखो अब यार अभी भी आपने डेरिवेशन नहीं समझी होंगे ना, ठीक है, मैंने तो इवन रिकॉर्डेड भी डाल दिए हो और पब्लिक डाली है, ठीक है। तो देर इज दिस थिंग कि ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये फॉर्म कर रहे हैं एक डाइपोल। और ये जो पॉइंट पी और क्यू है ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। याद आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूं, कर्सर को देखो बस जरा, कर्सर को ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, याद आया कुछ इक्वेटोरियल लाइन वाली बनती है। यस सर। और आउटसाइड दिल्ली यस सर। 2009 का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, आया हुआ, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या बोला कि जो पॉइंट्स पी और क्यू हैं आपके, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर लोकेटेड, ठीक है, ऑन द कौन सी लाइन पे लोकेटेड है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन। पॉइंट्स पी एंड क्यू आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और वो भी इक्वेटोरियल लाइन किसकी है? ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक अच्छा, डाइपोल। एंड पोटेंशियल जो होती है क्या होगी फिर? जीरो। पोटेंशियल कितनी होती है भाई? जीरो सर। एंड पोटेंशियल, एक मिनट यार, ये चलता क्यों नहीं है ढंग से इसमें? एंड पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट on equatorial line is, तो हमसे पोटेंशियल नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है? वर्क डन। याद है वर्क डन का फॉर्मूला? P टू Q डब्ल्यू। डिवाइडेड बाई किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को क्या लिखेंगे? VQ माइनस VP। वीपी। बट VQ और VP की पोटेंशियल कितनी है भाई? जीरो। इक्वल मतलब जीरो। तो दोनों की पोटेंशियल 0 माइनस 0, तो वर्क डन भी कितना हो गया? जीरो। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। समझ आ गया भाई सभी को क्वेश्चन अच्छे से? Yes, sir. ओके, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। काफी Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बोर्ड में नहीं आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। तो ये कुछ डायग्राम हमें दिया हुआ है यहाँ पे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यू कैन आल्सो सी इन द डायग्राम। तो ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ए बी सी, यू कैन सी वेरी क्लियरली। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिफरेंस डेल्टा वी बी ए, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बी और ए के बीच। अच्छा ये सॉरी सबस्क्रिप्ट में है, सुपरस्क्रिप्ट ये मतलब ऐसे लग गया है, एक्चुअल में ऐसा है, ये ऐसे है कुछ, ठीक है। तो इसको देख लेना, वैसे समझ पा रहे हो आपकी मतलब क्या है इसका। सो यहाँ पर सीन क्या है कि, एक सेकेंड, हाँ, तो डेल्टा वी सी बी, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, तो डेल्टा वी सी बी और डेल्टा वी सी, आपको इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अच्छा, अब किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एक फॉर्मूला पढ़ा था कल हम E लोग। is equals to minus dv by dx. बहुत सही। तो E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले निकालना है किस किस के बीच? हमको सबसे पहले निकालना है डेल्टा वी बी ए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, यस और नो?
अरे बी और ए के बीच में तो निकालना है भाई सबसे पहले। यस सर। तो बिटवीन बी एंड ए, देखो बहुत आसान है, मैं एक दो ही बताऊंगा, इसमें आप कर लोगे बड़े आराम से। तो बात करें बिटवीन बी एंड ए की, तो अगर आप ए ये रहा, बी ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस के लॉन्ग लग रही है, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग लग रही है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताओ, अगर आप ए टू बी जा रहे हो ऐसे, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली नहीं जा रहे ए टू बी? यस सर। भाई ए बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। मैंने अभी देखो बनाया है यार डायग्राम से, आया ना। यस सर। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सरफेस परपेंडिकुलर होती है, तो वो कौन सी सरफेस होती है परपेंडिकुलर? इक्विटोरियल। इक्विपोटेंशियल कौन सरफेस, से आया ना। इक्विपोटेंशियल? भाई प्रॉपर्टीज याद करो इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है, कि भाई याद आ गई प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ये जो मैंने ए बी बनाई है, ये जो सरफेस बनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यार क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होता। तो ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, और यू कैन ऑल्सो से वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट्स, थोड़े से मेरे आंसर हल्के से डिफर कर सकते हैं, आंसर मतलब लैंग्वेज डिफर कर सकती है, ठीक है। पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यस और नो? यस सर। Or you can also write the displacement of charge is also perpendicular to the displacement. So thus delta VBA किसके इक्वल हो गया? VB माइनस VA के, बट दोनों तो सेम पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0. Now delta VCB, that is between C and B. सर इस क्वेश्चन में हमें मतलब इमेज भी गिवन रहती है साथ में? हाँ भाई, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, ये मैंने नोट से तो डायग्राम दिया है, नोट्स में भी है आपको। अब आपको बिटवीन सी एंड बी देखना है, तो बताओ जरा बिटवीन सी एंड बी। सर इसमें डेल्टा एक्स इसमें तो बताओ। होगा पोटेंशियल वर्क डन तो डिफरेंस। होगा, इस आई से बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज ये देखो ना, ये लाइन है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? यस सर। नहीं यस सर। सर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं सर, नहीं है। मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो अब मुझे आपसे पूछना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई, याद है जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा एक्स। हाँ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स लिखते हैं, पढ़ा है ना फॉर्मूला? यस सर। यस सर। माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। तो आपको जो डेल्टा वी बताना है, ये किस किस के बीच बताना है, बिटवीन सी बी। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया, E इज इक्वल्स टू डेल्टा वी सी बी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा एक्स। यस और नो लिख सकते हैं भाई इसको ऐसे? यस सर। तो अब मुझे बता दो जल्दी से, व्हाट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। 7। बाकी लोग 7 7 माइनस 7, सर। सोच के बोलो। देखो ई की वैल्यू 7 ही होगा। ई की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू है 300, ठीक है भाई, ई की वैल्यू 300 है ना। और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ बी टू सी जा रहे हो, जल्दी बताओ क्या होगा? फिर तो अरे -7 -7। भाई बाकी लोग बोलो -7 होगा, 7 होगा, क्या होगा? -7 सर। कितना? -7। -7 और कोई? 7 आप को किस किस के बीच निकालना है, बिटवीन सी एंड बी निकालना है, बिटवीन सी एंड बी। तो -3 -4 कितना हो गया? x2 माइनस x1 करते हैं ना। यस सर।
एक सेकेंड, नहीं सॉरी सॉरी, x2 माइनस x1 करते हैं ना, तो बिटवीन c और b निकालना है, तो x2 ये हो गया हमारे पास और x1 ये हो गया, 4 माइनस माइनस 3 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा ये माइनस। अरे हाँ भाई, सर इसमें हम डायरेक्शन नहीं देख सकते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम तो पॉजिटिव ही लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है मतलब, नहीं आपको बिटवीन सी एंड बी निकालनी है ना, बिटवीन सी एंड बी। देखो ना, सी बी दिया हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी बी, मतलब सी और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ थर्ड वाला बता दो यार, अच्छी बात। सर सी और बी और सी अलग बात है दोनों। क्या भाई? हाँ सर यही पूछ रहा था मैं अभी। सी बी निकालना और बी सी निकालना। हाँ वो अलग हो जाएगा, अलग किस केस में हो जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, जैसे अगला क्वेश्चन है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सर अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखे तो सीधा 7 ही बनेगा ये तो। हाँ बनेगा, माइनस सी तो डिनोट करता है। माइनस 7 का चक्कर है ना, ठीक है सर। इसलिए अब बिटवीन सी एंड बी, तो अब तीसरा क्या बना यहाँ पे, बिटवीन सी एंड ए। सी एंड ए, तो भाई सेम तरीका है सी और ए, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। क्या है, तो अगर आपको पहले मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा वी सी ए, यू कैन राइट इट एज वी सी माइनस वी ए, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आप VC और VA के बीच कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, ये किसी एंगल पर है, इस तरह से है कुछ ये। तो यहाँ पर हम ऊपर वाला एक फंडा यूज करेंगे, और क्या फंडा यूज करेंगे, हम अभी अभी हमने कुछ देखा था कि VA किसके इक्वल है, अभी हमने ऊपर देखा तो था, फर्स्ट पार्ट देखो जरा, ये फर्स्ट पार्ट, दोनों की पोटेंशियल जीरो थी, जीरो जीरो कब आ सकती है, जब दोनों क्या होंगी एक दूसरे के सेम हो। होंगी, सेम। तो VA इज इक्वल्स टू VP, तो VC माइनस VB, और आई गेस ये हमने वही तो निकाला है, VC माइनस VB। सर। हाँ भाई, एक सेकंड यार मैं सर कंप्लीट, एक मिनट भाई, बोलो ठीक है यार सर। कि VC माइनस VB तो यस सर निकाला है, क्लियर है क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, VC माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B। यस सर। तो कितना आ गया, ये भी सेम ही आएगा। 2 माइनस 2 100। ठीक है, सेम ही आएगा जो भी हमने ऊपर निकाला है। एक मिनट, क्लियर हुआ? सर ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरेन 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 पॉइंट्स A, B and C lie in a uniform electric field of E is equals to 5 into 10 to the power 3। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को गिवन है 5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A and C। फिर से मेरा सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये जो BC है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं? यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे कि BC is perpendicular to electric field, so BC कौन सी सरफेस हो गई, एक Equipotential surface. पोटेंशियल सरफेस। सो BC इज सर हाँ भाई, ये जो जैसे आर होता है हमारा फॉर्मूले में डिस्टेंस, वो मीटर में होता है ना, हाँ, मतलब वैसे ऐसा यूनिट यूनिट के हिसाब से। तो 10 VB इज इक्वल्स टू VC, समझ आ गया सभी को? दोनों पोटेंशियल मतलब VB VC की इक्वल होगी, क्यों हो गई इक्वल, क्योंकि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई मीन से इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब सेम पोटेंशियल पर होगी। यस सर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A एंड C, तो 10 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको निकालना है VA माइनस VC, बोलो। सर और क्या आप VC को VB के इक्वल नहीं लिख सकते? मेरे हिसाब से लिख सकते यस हो, सर। क्योंकि VB और VC क्या है एक दूसरे के, देखो जरा, इक्वल है ना,
तो इसका मतलब अगर आपको ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप किस किस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, बस वी ए और वी बी के। भाई ये 5 है तो ए बी कितना आ जाएगा, अगर हम पोटेंशियल ए बी निकालें तो ए बी कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 4 और ये 4 सेंटीमीटर में आएगी। 4 तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 10⁻² मीटर। तो देयरफॉर वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकालना है तो माइनस ई क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 10⁻²। समझ आ गया सभी को। और ई माइनस साइन ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻3, और ए बी कितना है आपका 4 इंटू 10⁻²। तो कितना आ गया भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ये आ जाएगा यहाँ से -200 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फॉरेन 2009 का क्वेश्चन था। समझ आया भाई, कोई दिक्कत इसमें? सर एक डाउट। हाँ भाई, एक सेकंड रुको जरा। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 पॉइंट चार्जेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, सैंपल पेपर 2011 का क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन ये किसी मतलब मकसद से डाला गया है। वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि हमको अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है इन तीनों चार्जेस को यहाँ पर प्लेस करने के लिए। अब देखो इसके ना 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है, मैं बहुत सिंपल वे से समझाऊं, और यही तरीका मैंने आपको पहले करवाया था। कैसे कि भाई आपको सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा कि ये तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं। तो सबसे पहले आप पहले चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जो है वो काफी टाइम बचाएगा आपका, सेकंड मेथड काफी टाइम बचाएगा, तो ये फर्स्ट मेथड है। तो सबसे पहले आपको क्या इमेजिन करना पड़ेगा फर्स्ट मेथड में, कि आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि तीनों के तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं। तो आपको इन्फिनिटी से एक एक को लाके यहाँ पर ऐसे अरेंज करना है। तो फर्स्ट मेथड से पहले बाय द वे हमको कुछ ये वैल्यूज गिवन है, लेट्स राइट देम एज Q1 इज 6 माइक्रोकूलम, Q2 इज 6 माइक्रोकूलम, और Q3 इसको Q1 Q2 ना लिख के इसको QA QB लिख लेते हैं, एक मिनट, क्योंकि ये Q1 Q2 तो सेम ही हो जाएगा। तो दिस इज QA, दिस इज QB एंड दिस इज QC। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप पहला चार्ज ला रहे हो। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि तीनों चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट चार्ज लेके आ रहे हो, ठीक है, 6 माइक्रोकूलम को लेके आ रहे हो ए पॉइंट पे। तो जब 6 माइक्रोकूलम को ए पॉइंट पे लेके आओगे तो क्या कोई चार्ज पड़ा है सिस्टम में इसको रिपेल करने के लिए? नहीं सर। मैं एक आपको डेरिवेशन याद दिलाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हमने पढ़ा था कि कोई चार्ज था Q2 जो इन्फिनिटी पर था, ए पॉइंट पर आया, जैसे ही ए पॉइंट पर आया फोर्स लगा, तो ए से अगर बी पर भी लाना था तो आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब आप ए में लाए थे तो वहां पर एक ऑलरेडी चार्ज बैठा हुआ था, इसको इस पे फोर्स लगाने के लिए। याद आई कुछ बातें? ऑलरेडी फोर्स लगाने के लिए। बट जब आप इस 6 माइक्रोकूलम सिर्फ इसको लेके आए हो, सिर्फ इसको लेके आए हो, क्या कोई चार्ज बैठा है बी और सी पर इस पे फोर्स मारने के लिए? नहीं सर। तो फर्स्ट वर्क डन कितना हो गया? पहले वाले चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। क्यों? एज इट एंटर्स इन फ्री स्पेस। यहां से ध्यान रखना, फ्री स्पेस से मेरा मतलब है नो चार्ज। फ्री स्पेस से मतलब क्या है मेरा? नो चार्ज, की वहां पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है भाई, फ्री स्पेस का मतलब नो चार्ज। अब आप लाए दूसरा चार्ज, दैट इज बी पर आप लेके आए, तो सेकंड वाला वर्क डन। आपको पता है जब यहां पर ये बी वाला चार्ज आएगा, मतलब यहां पर ये 6 माइक्रोकूलम वाला चार्ज आएगा, तो क्या इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए कोई बैठा है ऑलरेडी सिस्टम में?
यस सर, Yes, sir. अब ऑलरेडी Yes, चार्ज sir. होता है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, मतलब एनर्जी लगती है आपकी। तो ऑलरेडी चार्ज है भाई 6 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब एक वर्क डन करना पड़ेगा इसके लिए। और कितना करना पड़ेगा, फॉर्मूला मैं याद दिला दूं, क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई ए बी, यही वर्क डन करना पड़ेगा। डिस्टेंस ए बी हो जाएगी, और आपको पता है साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया भाई सभी को? Yes, sir. तो के 6 इंटू 6 हो गया आपका क्यू ए इंटू क्यू बी, दैट इज 6 इंटू 6 दैट इज 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड 12. 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये था सेकंड वर्क डन। थर्ड वर्क डन की बात करें, मतलब जब तीसरा चार्ज, अब तीसरा चार्ज यहाँ पे आया -6 माइक्रोकूलम, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस बार वर्क डन होगा, मतलब ऑब्टेन होना या करना, उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा ना यहाँ पे, चाहे वो वर्क ऑब्टेन ही क्यों ना हो रहा हो आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, अब कितने वर्क डन होंगे ये सवाल आता है। तो ऑलरेडी कितने चार्जेस हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो W3 दो. एक वर्क डन इसको इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, एक वर्क डन इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बी क्यू सी डिवाइडेड बाई बी सी। यस और नो भाई, एक वर्क डन इन दोनों के बीच होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स लगेगा। बोलो। यस सर। और Yes, sir. एक वर्क डन किस किस के बीच होगा, क्यू ए और क्यू सी के बीच। बात समझ आई या नहीं आई, प्लीज जल्दी बताओ। ये सबको Yes, करने के sir. बाद दो वर्क यस डन सर। होंगे W3 के। Yes. भाई जब तीसरा, इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, जब तीसरा चार्ज लाओगे ना, तो ऑलरेडी जितने चार्जेस पड़े हुए सिस्टम में उतने वर्क डन करने पड़ेंगे। तो तीसरे के लिए दो, दूसरे के लिए एक, एक के लिए कुछ भी नहीं करना। ये एक ट्रिक है यहाँ पे। ओके, जब आप वैल्यूज पुट करोगे, अच्छा कर लोगे यार सॉल्व, इसको कर लोगे ना सॉल्व, तो Yes, sir. सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल वर्क डन निकालना था आपको। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 plus W2 plus W3. W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, और ये मिलेगा आपको -3.24 जूल के इक्वल। तो ये था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड ना एक लाइन में खत्म है। सेकंड मेथड, अब देखो भाई सेकंड मेथड का सीन क्या है यहाँ पे। सेकंड मेथड ठीक है, काम एक ही करना है, हमें वर्क डन निकालना है। तो ये रहा वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब देखो भाई हमने ये चीज पढ़ी हुई है, आपको लोगों को पता ही होगा कि जब भी चार्जेस होते हैं या जब भी सिस्टम में चार्जेस रखते हैं, तो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। यस और नो? Yes, sir. तो अब यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं, सभी चार्जेस के बीच आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वही एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, वर्क डन Work की। के. एनर्जी वर्क डन की इक्वल होती है हमेशा। तो पहले इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, ए और बी वाले के बीच। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, इट विल बी के, बात वही पड़ेगी, अभी देख लेना चाहे, के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई ए बी। यस और नो? Yes, sir. फिर ए और सी के बीच निकाल लो, तो के क्यू ए क्यू सी। यार ये चलता नहीं इस पे ढंग से ना, जो जूम का व्हाइट बोर्ड होता है उस पर बहुत सही चलता है। तो क्यू ए क्यू सी डिवाइडेड बाई ए सी। यस और नो? और तीसरा जो बचेगा वो कौन बचा, बी और सी। तो के क्यू बी क्यू सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब अगर आप, अच्छा मुझे एक सवाल बताओ, मैंने ए बी देख लिया, ए सी देखा,
तो CA क्यों नहीं देख सकता मैं इस बार? CA क्यों नहीं लूंगा? सर AC ले लिया ना। फिर AC ले तो लिया। बिल्कुल सही, सही बात। ठीक है, समझ आ गया ना भाई सभी को कि भाई किसी के दिमाग में अगर ये बात जा रही हो कि भाई CA क्यों नहीं ले रहे, ठीक है, तो यार AC ले तो लिया, CA क्यों लेंगे? एक ही चीज थोड़ी रिपीट करनी बार बार। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अब जरा इसको देखो, ये वही तो है AB, ये रहा AB, ये रहा AB, ये रहा BC, ये रहा BC, ये रहा AC, ये रहा AC। सेम ही तो बात लिखी है, हाँ या ना? बट आंसर एक लाइन में आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर वही आएगा जो ऊपर आया था, दैट इज -3.24 जूल। क्लियर हुई बात सभी को? यस सर। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको अभी करके मुझे बता दोगे कि हाँ जी यही आ रहा है हमारा। क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट। डिसोशिएट का मतलब होता है तोड़ना, और तोड़कर कहाँ भेजना? तोड़कर भेजना इन्फिनिटी पे। और बोर्ड का क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, और वर्टिसेस दी हुई, चार्ज दिया हुआ है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है मैंने, अभी करके अभी बता दो जल्दी से कि आपको वर्क डन निकालना है डिसोशिएट। बट अब हिंट क्या है आप लोगों के लिए कि जो वर्क डन ऑफ डिसोसिएशन होता है वो हमेशा माइनस ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होता है? ब्रिंगिंग। जितना काम आप चार्जेस को लेके आने में करते हो उसका नेगेटिव साइन ले दो तो वो वर्क डन किसका आ जाएगा? डिसोशिएट। डिसोशिएशन का। अब मुझे जरा इतना बता दो, क्या आपने इन चार्जेस को अरेंज किया था? मतलब आपने ये जो वर्क डन निकाला, इन चार्जेस को लेके आने के लिए वर्क डन निकाला ना कुछ? यस सर। यस सर। भाई ये जो वर्क डन आपने निकाला है, ये वर्क डन आपने निकाला है इन चार्जेस को लेके आने के लिए। इन चार्जेस को लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? तो ये वर्क डन जो आपने निकाला, ये चार्जेस को, अरे ये चार्जेस को अरेंज करने के लिए निकाला, मतलब चार्जेस को लेके आने के लिए निकाला। ठीक है, मैं इसको लिख ही नहीं रहा यहाँ। ये सबको समझ आ गया? अरेंज करने का मतलब है कि चार्जेस को आपने ब्रिंग किया है, मतलब लेके आएगा आप यहाँ पे। बोलो, क्लियर हुआ? क्लियर हुई बात सभी को? यस सर। तो आपको वर्क डन ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो आपको सबसे पहले वर्क डन ऑफ ब्रिंगिंग निकालना पड़ेगा, बस उसका माइनस साइन लेके वर्क डन ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। प्लीज ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को खुद से और मुझे आंसर की कंफर्मेशन दे दो कि आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जल्दी से, 5 मिनट आपके पास। और ये करना है, रिवीजन क्लास है, क्यों अभी करना है आपको, अभी करके बताना है। ठीक है, तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर ये तो आंखों में लग रहा है पढ़ते वक्त। यार। वो कलर ना गलत डल गया इसमें, एक्चुअली वो बैकग्राउंड मैंने पहले ब्लैक था ना, उसकी वजह से, उसके हिसाब से मैंने डाला हुआ था। यार रुको एक सेकंड, मैं ब्लैक बैकग्राउंड ही कर देता हूँ, बट फिर पीछे का चेंज हो जाएगा। एक सेकंड। रहने दो सर, कोई नहीं। यार वो ना फिर मुझे आइडिया नहीं होता ना स्क्रीन कितनी है पीपीटी की, इसलिए मैंने वो ब्लैक में आइडिया नहीं होता, क्योंकि साइड में भी ब्लैक हो जाता है, इधर दिख रहा होगा शायद आप लोगों को भी, साइड में भी ब्लैक हो जाता है इसलिए। क्वेश्चन अच्छा है काफी, आउटसाइड एजी 2015 का क्वेश्चन है, 5 साल पुराना ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 पॉइंट चार्जेस +q +2q and -3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. Now if these charges are displaced to mid points, अगर यही charges mid points पर displace हो जाते हैं, that is A1 B1 C1 पर, find the work done to shift the charges to new locations। कि आप बताओ कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इन चार्जेस को नई लोकेशंस पर शिफ्ट करने के लिए। चलो भाई, पहले एक बहुत बेसिक चीज देखते हैं। A1 B1 is equals to B1 C1 is equals to, एक मिनट में लिख दूं, B1 C1 is equals to A1 C1। यस और नो? भाई ये तीनों इक्वल होंगी, A1 B1 A1 B1 B1 C1 A1 C1, ये तीनों इक्वल होंगे ना, सबको पता है। यस सर। अब किसकी इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल्स टू AB/2, हाफ ही तो होगी साइड का, ये साइड L दी हुई है ना हमें, देखो यस सर। ये हाफ ही तो है, मिड पॉइंट है यार, मिड पॉइंट तो क्या हो गया, मिड पॉइंट हाफ ही तो हो गया। ठीक है,
अब देखो क्या है, ये चार्जेस अभी रखे हैं यहाँ पर इन वर्टिसेस पे रखे हैं, तो हम निकालते हैं जो भी मैं तरीका आपको समझा रहा था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको निकालना है कितना वर्क डन, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं हम सिस्टम की, एंड लेट्स कॉल इट U1। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो K QA QB डिवाइडेड बाई AB, यस और नो। पहली एनर्जी इन दोनों के बीच होगी, दूसरी किस किस के बीच होगी, K Q, बोलो थोड़ा जल्दी, पहली इन दोनों के बीच ही होगी ना। यस सर। देन QA और QC ले लेते हैं डिवाइडेड बाई AC प्लस QB डिवाइडेड बाई BC। तो Yes, sir. आपको पता ही है यार यहाँ पे कि AB, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC है, एंड ये किसके इक्वल है, L के। तो कॉमन क्या आ गया, फिलहाल के लिए मान लेते हैं K कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, QA की वैल्यू क्या है Q, QB की वैल्यू क्या है 2Q डिवाइडेड बाई L प्लस, ठीक है, प्लस QA की वैल्यू क्या है Q, और इसकी वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई बाई -3Q डिवाइडेड बाई L। समझ आया सभी को, बोलो, प्लस यस QB Yes, sir. इज 2Q मल्टीप्लाई -3Q डिवाइडेड बाई L। चलो जी बहुत सही, तो U1 इज इक्वल्स टू, K को K रहने देते हैं, LB, चलो एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर, ठीक है, बाई L -3Q स्क्वायर बाई L -6Q स्क्वायर बाई L। तो कितना आ गया, U1 किसके इक्वल आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 7Q स्क्वायर बाई L की इक्वल ही तो आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। अब हमसे क्या, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जब ये चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, दैट इज वर्टिसेस ABC पर रखे हुए हैं। अब अगर यही चार्जेस ABC से उठकर A1 B1 C1 पर आ जाते हैं, ध्यान रखना A1 B1 C1 पर आ जाते हैं, तो ये जो एनर्जी होगी इसको हम कौन सी एनर्जी मान के चल रहे हैं, जब ये A1 B1 C1 पर आ गए, सो लेट्स कॉल इट, U2. बहुत सही, लेट्स कॉल इट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो U2 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला, सेम तरीका लगेगा, ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू K, तो कॉमन आना ही है सभी में, तो इट विल बी Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई A1 B1। सर 2 भी कॉमन ही ले लो बाहर। कोई नहीं, तो Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई A1 B1 माइनस, सॉरी प्लस Q इंटू -3Q डिवाइडेड बाई B1 C1, एक मिनट, Q इंटू ये होगा आपका A1 C1, A1 C1. A1 C1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2Q मल्टीप्लाई बाई -3Q, अरे भाई, डिवाइडेड बाई B1 C1। समझ आई बात सभी को, यस सर। बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, तो U2 इज इक्वल्स टू K इंटू, देखो जरा फिर से सेम चीज, 2Q स्क्वायर बाई 2Q स्क्वायर बाई इसकी वैल्यू पुट कर दो L/2 माइनस, सेम चीज जैसे थी 3Q स्क्वायर बाई L, देखो ना A1 B1 की वैल्यू L/2 आया ना, सभी की वैल्यू यही है L/2, तो -3Q स्क्वायर बाई L/2 -6Q स्क्वायर बाई L/2। समझ आई बात सभी को, यस सर।
तो अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे आपको साफ साफ पता चलेगा ये आंसर ना यह L/2 की वजह से, बस देखो यहाँ पे L था तो ये आया था, इसी L/2 की वजह से ये जो आंसर है ना ये डबल आ जाएगा उसका, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप तो। यस यस सर। सर। 14q² L, तो वर्क डन कितना हो गया फिर, तो देयरफॉर डबल। वर्क डन W इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1, ऐसे निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 7q² L। इट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया सभी को क्वेश्चन? प्लीज से जल्दी। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मतलब पहले का वर्क डन और सेकंड का वर्क डन सेम है? मतलब सर जैसे पहले जो एनर्जी आई थी वही वर्क डन है? वो तो आया है नहीं, आया है वो। अच्छा, 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2015 में आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जरा। 4 चार्जेस आर। सर हाँ भाई, मतलब ये हर बार ऐसे ही आएगा? हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D as shown. Find the work done, find the work required to put together this arrangement. I guess अभी करवाया मैंने आपको, कैसे निकालते हैं वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, बोलो। यस सर। अरे अभी तो करवाया भाई। क्वेश्चन टुगेदर का मतलब क्या है, वर्क डन अरेंज करने के लिए, देखो ये वाले क्वेश्चन में करवाया तो था अभी, क्वेश्चन नंबर 5 में आया ना। तो ये आपका काम है। यस सर। बिल्कुल सेम तरीके यस सर। आंसर आ जाएगा निकल के। मैं आंसर बता देता हूँ, -q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 माइनस √2, ये आंसर आपका आ जाएगा निकल के। अब सेकंड पार्ट समझना जरा। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट यहाँ पे बोल रहा है अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू सेंटर E, एक चार्ज Q0 को आप सेंटर पे लेके आए यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड एट इट्स कॉर्नर्स, और चार्ज Q0 को यहाँ पे लेके आए, चारों चार्जेस अपने कॉर्नर पर यहीं टिके हुए। बताओ कितना एक्स्ट्रा वर्क डन आपको करना पड़ेगा इसके लिए, प्लीज जल्दी बताओ वर्क डन का फॉर्मूला सर इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए? लाने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क डन आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन जो निकालना है। हमने वर्क डन का फॉर्मूला वाले आंसर में डी भी आना चाहिए नीचे। क्या भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, जो भी है ना वो अभी खत्म फर्स्ट होने के पार्ट बाद, वाले खत्म होने के बाद पूछ लूंगा, जो भी है खत्म होने के बाद पूछ लूंगा, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू Q0 इंटू एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करोगे, एक्स्ट्रा वर्क डन की बात हो रही है, तो मान लेते हैं W हमारा वो एक्स्ट्रा वर्क डन है, पता है ना वर्क डन का फॉर्मूला, चार्ज इंटू पोटेंशियल, बोलो। यस सर। यस सर। तरीका बता रहा हूँ, ये आप निकाल ही लोगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट E ड्यू टू कितने चार्जेस की वजह से, ड्यू टू 4 चार्जेस। तो E पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालनी है, वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो Q0, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई आप टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हर एक चार्ज की पोटेंशियल को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यस और नो। यस सर। एंड टू योर सरप्राइज आंसर आएगा 0। आप कच्चा करके देख लेना इसको, आंसर आएगा 0, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब पोटेंशियल को ऐड करोगे सारी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना भाई। यस सर। माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज 0 आ रहा है, और डिस्टेंस तो सेम ही है ना, BE इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू CE, डिस्टेंस सेम है। समझ आई बात सभी को, पोटेंशियल 0 आएगी पॉइंट ए पे, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0। एनसीईआरटी और 2015 का क्वेश्चन था ये, क्लियर।